तो गाइस वेलकम बैक टू असली अखाड़ा। आज का ये नया एपिसोड हमारा होने वाला है सीएम पंक के ऊपर। और आप लोगों का सपोर्ट जिस तरीके से दिख रहा है भाई, वैसे ही आप दिखाते रहो, क्योंकि और भी कंसिस्टेंट कंटेंट आता रहेगा। आपने अगर मिस कर दिया हमारे रिसेंट एपिसोड्स, फास्ट लेन की रेटिंग्स और LA नाइट के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल्ड पॉडकास्ट बनाया था। और आज हम बात करेंगे सीएम पंक के बारे में और डिटेल में बिल्कुल जाएंगे कि कब उनका रिटर्न हो सकता है, किस स्टोरी लाइन में वो फिट हो सकते हैं, क्या ये WWE और सीएम पंक के लिए सही डिसीजन है या फिर नहीं। तो आप फॉलो ज़रूर कर दें भाई, और नोटिफिकेशन बेल भी है एक, वहाँ पे उसको ऑन कर दें। और मैं अकेला तो ये बात करूँगा नहीं, रोहित है मेरे साथ यहाँ पे। और रोहित, सीधा हम घुस जाते हैं क्योंकि कितनी सारी चीज़ें बात करने के लिए यहाँ पे। तो अभी क्योंकि हम थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहते हैं यहाँ पे लोगों को, तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या लेटेस्ट रूमर्स हैं, क्या बातें चल रही हैं, कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं सीएम पंक के रिटर्न कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले देखो, अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करो तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा, जैसे मैं अपनी वीडियोस में भी बोलता हूँ, 99.9999% कंफर्म है कि सीएम पंक WWE कंपनी में आ रहे हैं। अभी इस बात को बैक करने के लिए कुछ ये नहीं कह रहा मैं कि भाई सीएम पंक को यहाँ पे देख लिया फिर वो बैक स्टेज से, लेकिन इतने टाइम से चीज़ों को बोलते बोलते और बातें करते करते इतना आइडिया पता चल जाता। तो इसीलिए ये पॉडकास्ट भी इसलिए इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमको एक्चुअल में पता है कि सीएम पंक का जो आना है WWE में फिलहाल वो इनएविटेबल सा लग रहा है। अब जहाँ तक बात रही उनके रूमर्स की और इस चीज को एंजॉय करने की, आयुष, क्योंकि चलो ये तो पता है कि सीएम पंक वापस आ रहे हैं, लेकिन जो टीज WWE कर रही है या फिर जो रूमर्स उनके बारे में आ रहे हैं उनके साथ भी कनेक्टेड रहना एक अलग ही वाइब दे रहा है, क्योंकि अभी पॉजिटिव होप है। तो जैसा अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं, बड़े सारे जो भी हिंट्स हैं हमको मिल रहे हैं लगातार मंडे नाइट रॉ में। कभी सेथ रॉलिंस बोलते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड, कभी उनके ROH के प्रोमोस के रेफरेंसेस हो रहे हैं, फिर कभी हम ये देख रहे हैं कि सीएम पंक अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में खुद कुछ डाल रहे हैं। और जो सारी बात हम सुन रहे हैं कि सीएम पंक और WWE के बीच अब बातें होना शुरू हो चुकी हैं भाई। और ये जो बातें हैं, ये जो रिपोर्ट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज की तरफ से आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी बातें हवा में हो रही हैं। और एक इंसान ने तो ये भी कहा था कि सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक का आना एक सेफ बेट है, बट इतना जल्दी मुझे लग नहीं रहा सब कुछ हो रहा है। तो लेटेस्ट तो अभी फिलहाल यही है, लेकिन जैसा अभी सर्वाइवर सीरीज की बात चल रही है, तो अभी आयुष 2 ही स्पॉट बचते हैं जो एक बहुत बड़ा हमारा डिस्कशन का पॉइंट है कि सीएम पंक वापस आ रहे हैं। तो सर्वाइवर सीरीज जो कि उनके होम टाउन में होगा शिकागो में, या फिर रॉयल रंबल जिसको माना जाता है एक हॉट स्पॉट किसी भी सुपरस्टार के बड़े रिटर्न का। तो क्या उम्मीदें हैं दोनों शोज से, कहाँ पे होगा, शायद क्या क्या कर सकती है WWE? आई थिंक बहुत ही मस्त, ये मतलब इंटरेस्टिंग सा पॉइंट इसलिए भी बनता है क्योंकि अगर हम हिस्ट्री देखें तो रॉयल रंबल था वो पेपर व्यू जो सीएम पंक लास्ट WWE में किसी पेपर व्यू में थे। रॉयल रंबल में वापस आना एक ऐसी साइकिल को कंप्लीट करेगा, स्पेशली रॉयल रंबल मैच में नंबर 30 पे या फर्स्ट पे एज अ सरप्राइज आना, वो मतलब एक पूरा नॉस्टैल्जिक मोमेंट है। लेकिन अब या तो हम वो चुन सकते हैं जो कि एक कमाल की मोमेंट है, या फिर हम सीएम पंक का रिटर्न शिकागो इलिनॉय उस अरीना में जहाँ पे वो WWE चैंपियनशिप को लेके भाग गए थे भाई जॉन सीना के बाद, और विंस मैकमैन सामने से देख के कुछ नहीं कर पाए थे। तो ये दोनों इतनी नॉस्टैल्जिक चीज़ है ना रोहित, की ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो जाए दोनों में से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमें एनालाइज करना हो, ये बेट लगानी हो, सेफ बेट एक वर्ड यहाँ पे मेंशन करा जा रहा है, तो आई थिंक वो एक्चुअली सच है। क्योंकि अगर WWE को इसका बेस्ट निकालना है और उनको पता है कि हम सीएम पंक को भाई साइन करने वाले हैं, तो क्यों वो रॉयल रंबल तक रुकेंगे जब रेसलमेनिया सीजन में पंक इतना कुछ WWE के लिए बड़ा कर सकते हैं। तो सर्वाइवर सीरीज और रॉयल रंबल में 1-1.5 महीने का गैप है। आई थिंक सर्वाइवर सीरीज बेटर रहेगा। और शिकागो में रोहित क्या हो जाएगा अगर सीएम पंक आते हैं सर्वाइवर सीरीज में भाई? तो मतलब आयुष के कहने का मतलब ये है कि क्योंकि सर्वाइवर सीरीज शिकागो में है, इस वजह से रॉयल रंबल से बेटर है उनके लिए प्लेस सर्वाइवर सीरीज में आना। और अगर इसको थोड़ा सा ऐसे देखने की कोशिश भी करें तो जैसे आयुष हमको टीजर्स मिल भी रहे हैं WWE की तरफ से, तो अगर एक ऐसी भी WWE की स्टोरी लाइन वाली थ्योरी लगाएं कि ऐसा नहीं है कि रॉयल रंबल बहुत पास है, अगर रॉयल रंबल को होने में 1 महीना होता तब ऐसे टीज WWE की तरफ से आते तो हमको ऐसे लगता कि शायद जो सीएम पंक है वो रॉयल रंबल में आएंगे। लेकिन अभी से इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और अभी सर्वाइवर सीरीज बहुत क्लोज आ गया है, तो फिर शायद लग रहा है कि उनका वहीं पे आना सबसे बढ़िया डिसीजन होगा। लेकिन आयुष, ऐसा नहीं लगता कि अगर आज तक किसी ने रॉयल रंबल का कभी रॉयल रंबल ही नहीं देखी, उसने जस्ट अभी 1 साल से WWE देखनी शुरू करी और उसको सीएम पंक के बारे में पता है, बड़ा नेम है, तो नंबर 30 स्पॉट पर सीएम पंक को लाना ग्रेटेस्ट नंबर 30 स्पॉट और ग्रेटेस्ट WWE रिटर्न, रॉयल रंबल रिटर्न ऑफ ऑल टाइम बन सकता है। ये अपॉर्चुनिटी मिस होने वाला नहीं लग रहा थोड़ा सा, कि सिर्फ शिकागो में है तो इस वजह से सर्वाइवर सीरीज में ले आते हैं उनको। आई थिंक ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि रॉयल रंबल एक बहुत अच्छे बड़े लेवल पे करा जाएगा
बहुत एक्स्ट्रा क्राउड होगा वहाँ पे, स्टेक्स हाई होंगे, रोड टू रेसलमेनिया की शुरुआत हो रही है और सीएम पंक 10 साल बाद ऑलमोस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आए, रॉयल रंबल जीत के उस रेसलमेनिया के लोगों की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। रॉयल रंबल अगर वो जीतते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जीतेंगे, लेकिन अगर जीतते हैं उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं और पायरो बज रहा है, भाई ये एक ऐसा सपना है ना जो हम लोग जो उस समय डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहे थे जब सीएम पंक गए हैं, तब से हर साल देखते आए हैं जब तक वो AEW में नहीं चले गए थे, कि कभी तो होगा कभी तो होगा। ऐसा कितनी देर तक रोक सकते हैं कि सीएम पंक वापस ना आए? कितने साल हमने रूमर सुने कि इस बार 30 पे सीएम पंक, बट इट नेवर हैपेंड। तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एक ऑप्शन है आई थिंक, लेकिन रोहित दोनों सिचुएशन विन विन है आई थिंक। अगर अनलेस एंड अनटिल सीएम पंक वापस आते हैं तो फैंस उन दोनों सिनेरियोज में खुश रहेंगे, लेकिन ये चीज़ लीड करती है एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक जो करेगा यहाँ पे, जो रेस करना चाहिए हमको, वो ये है कि भाई सीएम पंक AEW में उन्होंने सब कुछ किया, वो चैंपियन बने, पर हम जानते हैं कंट्रोवर्सीज रही। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में वो वापस आते हैं, उनकी क्या डिमांड्स होंगी, किस तरीके से वो चाहेंगे कि वो खुद फील हों उस कंपनी में। हम नहीं भुला सकते बात, वो कभी नहीं भुला सकते कि उनकी वेडिंग डे पे उनके टर्मिनेशन पेपर्स उनके घर पे भेजे थे। उस चीज़ को भुला के वापस अगर वो आ रहे हैं, रोहित क्या चलेगा सीएम पंक के दिमाग में? कैसा वो चाहेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यू मुझे ट्रीट करे? सबसे पहले तो अभी जब आयुष ने बात बोली कि उनके वेडिंग डे पर उनको वो टर्मिनेशन लेटर आता है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव पर्सोना है सीएम पंक का, और उनको मुझे लगता है एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं, और ये कभी कभी होता है जब कोई इंसान सक्सेसफुल हो जाता है या फिर वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेटेड होता है। लेकिन जब सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी छोड़ी थी या फिर वो टर्मिनेट हुए थे, और अब जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आएंगे, तो आयुष ज़मीन और आसमान का अंतर है। सबसे बड़ा अंतर है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अब मालिक बदल चुके हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में चीज़ों को जो बैकग्राउंड में चीजें चलती हैं वो कंट्रोल करने वाले लोग बदल चुके हैं। ट्रिपल एच कंट्रोल में आए हैं। सेम अगेन स्टोरी थोड़ी थोड़ी विंस मैकमैन वाली सिमिलर है। ट्रिपल एच के रिलेशन भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे सीएम पंक के साथ, लेकिन इतना आई थिंक हमको पता है ट्रिपल एच के बारे में भी कि अगर बंदे को बिजनेस करना है तो फिर वो सारे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को साइड में रखते हैं और उस हिसाब से वो सोचते हैं जो कि बिजनेस के लिए सबसे अच्छा है। विंस मैकमैन ने प्रॉब्लम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कि वो कभी कभी अपने जो उनके बाकी चीज़ें होती है उसके आड़े लेके आ जाते हैं बिजनेस को, लेकिन ट्रिपल एच को मैंने ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि माहौल बहुत ज़्यादा चेंज है यहाँ पे। और पंक के बारे में तो आयुष क्या ही बोले, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने अभी ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश करी सीएम पंक के बारे में, जो कि कोशिश नहीं है एक्चुअल में, मैंने आपको फैक्ट बताया। लेकिन सीएम पंक के साथ प्रॉब्लम तो होती है, वरना ऐसे कैसे होता है? ये बंदा जहाँ भी जाता है वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैं इस पे बोलना चाहूँगा कि सीएम पंक अगर अब वापस आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में सीएम पंक के कहीं ना कहीं चलेगा भाई कि अब मुझे वो चीज़ें करनी है जो मैंने कभी पहले करी नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू में। और उस पर हम आएंगे लेटर इन द पॉडकास्ट कि क्या वो कर सकते हैं। क्या सीएम पंक को अब डब्ल्यूडब्ल्यू फाइनली एक रेसलमेनिया मेन इवेंट दे सकती है, जो उनको हमेशा से चाहिए था पर उनको कभी मिला नहीं, बिकॉज विंस मैकमैन ने कभी उनको उतना बड़ा समझा नहीं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार वो आएंगे तो एक बहुत वेटरन अप्रोच लेके आएंगे, और वो चाहेंगे कहीं ना कहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू अगर कोडी रोड्स जैसे सुपरस्टार को उस लेवल की वाइब दे रही है, उस लेवल पे दिखा रही है कि इससे ऊपर कोई है नहीं हमारा बेबी फेस, तो अगर सीएम पंक वापस आ रहे हैं भाई वो चाहेंगे ही, और डेफिनेटली चाहेंगे मुझे लगता है। और ये कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है कि वो अपनी वैल्यू दिखा रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी कंपनी में वापस आ रहा हूँ तो तुम भी मुझे उस हिसाब से ट्रीट करोगे कि मैं भाई सीएम पंक हूँ। क्योंकि अगर सीएम पंक रोहित यहाँ पे आ रहे हैं तो सिर्फ उनकी डिमांड्स हम ये देख के नहीं बोल सकते कि यार ये बंदा तो बहुत कुछ मांगता है। हम डब्ल्यूडब्ल्यू को वो क्या दे रहे हैं वो भी हम जानते हैं, कोई छोटी चीज़ नहीं है। और यही सिमिलर एक और जो क्वेश्चन है इसी के अराउंड, वो ये कि अगर सीएम पंक इतनी डिमांड लेके आते हैं कि भाई मुझे पुश चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तब मैं वापस आने की सोच सकता हूँ, मुझे इतने पैसे चाहिए, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इस सेम बंदे को जिसने प्रॉब्लम्स कॉज करी कंपनी में से गया, दूसरी कंपनी में भी होके आ गया, अब उसको उस लेवल से बढ़ के ट्रीट करेगी इस बार जिस टाइम उन्होंने किया था 10 साल पहले ऑलमोस्ट, जब वो गया था छोड़ के? क्या अब वो सीएम पंक को एक बड़ा स्टार मानते हैं? विंस मैं जानता हूँ नहीं है, लेकिन एक ट्रिपल एच, एंडेवर, क्या ये सारी जो निक खान, ये सारी जो पार्टी है, ये सीएम पंक को एक बेटर और एक बड़ा एथलीट मानेंगे अब? यार इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अगर क्लोज तरीके से समझना हो तो कोडी रोड्स की स्टोरी को रखा जा सकता है। वो वाली स्टोरी नहीं जो उनको फिनिश करनी है, उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू से जाने की, वापस आने की स्टोरी को। क्योंकि कोडी रोड्स को भी अगर देखो तो
क्या जब उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा तो बात ये हुई होगी कि कोडी रोड्स ने बोला होगा मुझे पुश चाहिए, मुझे रेसलमेनिया में मैच चाहिए और मुझे मेजर स्पॉट में चाहिए, मेरे को मेन इवेंट सीन में चाहिए। तो अगर यही चीज़ अब कोडी रोड्स के साथ हो सकती है, और ये वही इंसान है जिसने AEW के शोज़ में वो जो ट्रिपल एच का सिंहासन था बिल्कुल उसको तोड़ा था और ये बोला था कि मैं इस कंपनी से जा रहा हूँ, काफ़ी सारी बातें बोली थी उन्होंने। उसके बाद वो इंडीज़ के अंदर बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, अपना एक नाम बनाया। तो कोडी रोड्स और यहाँ पे सीएम पंक की सिचुएशन थोड़ी सी सिमिलर नजर आती है, क्योंकि सीएम पंक भी जब अप्रोच करेंगे उनको, ऑलरेडी जो बात इनके बीच हुई है, तो डेफिनेटली ये बात तो मेंशन होने वाली है। और सीएम पंक इतने बेवकूफ नहीं है कि वो WWE से बोलें कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, मैं WWE में आ जाता हूँ, दैट्स इट। आगे की कोई चीज़ डिस्कस ही नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मामला सेंसिटिव हो सकता है अगर इस चीज़ को पहले एड्रेस नहीं किया गया। तो ये सेम चीज़ सीएम पंक नहीं बोली होगी, बट इसको देखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोडी रोड्स को भी आप बोल सकते हो यार उन्होंने भी इतनी सारी चीज़ें डिमांड करी होंगी, तभी WWE ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, फिर कोडी रोड्स अग्री हुए। बट सीएम पंक भी आई थिंक इन सारी चीज़ों को मेक श्योर करेंगे। और जैसा माहौल मैंने बोला बदला हुआ है, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब बिजनेस चेंज भी हुआ है बहुत। मैं कभी बैक स्टेज रहा नहीं, लेकिन इतनी सारी चीज़ों को पढ़ के समझ के ऐसा लगता है कि अब जो बैक स्टेज एनवायरनमेंट है वो काफ़ी चेंज हुआ है। वो पहले टॉक्सिक और ऊपर से ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है आयुष पहले, जैसे स्टेरॉइड्स वाली, या फिर जिस तरीके से फीमेल सुपरस्टार्स ने भी अपने बारे में चीज़ें एक्सप्रेस किया, मुझे लगता नहीं वैसा माहौल है। तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हो गई हैं। और अगर बात शुरू हो गई है, सब अच्छे टर्म्स पर है, तो मुझे लगता है कि ट्रीट तो उनका अच्छे से करेंगे, लेकिन कभी कभी हीट ऑफ द मोमेंट में अगर पंगा हो गया तो बहुत बड़ा कलेश हो सकता है। और ये ऐसा कलेश होगा जो कि फिर सुधारे नहीं सुधरेगा। मतलब सीएम पंक ना एक ऐसा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर बन चुका है इन द वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग कि लोग या तो उसको जो पसंद करते हैं वो उसको पसंद करके मतलब गॉड लेवल तक ले जाते हैं, और जो लोग हेट करते हैं उसको देखना भी पसंद नहीं करते। फ़र्क नहीं पड़ता किस कंपनी में वो आए। आई थिंक बहुत सारा फैन का जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड रहेगा सीएम पंक के वापस आने पे, क्योंकि जब वो AEW गए तो WWE के बारे में उन्होंने कई शॉट्स लिए, WWE छोड़ के गए, हम जानते हैं उन्होंने पॉडकास्ट पे कितना कुछ बोला WWE के बारे में, क्या चीज़ें वहाँ पे गलत हैं, कैसे उनकी ट्रीटमेंट गलत हुई। तो जबकि सीएम पंक के भी तरफ WWE के एक्शन सही नहीं थे, सीएम पंक के वर्ड्स WWE की तरफ सही नहीं थे, तो बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी हैं जो ऐसा लगता है कि यार एक इतना ब्रोकन रिलेशनशिप है कि अगर ठीक हो भी गया तो कब तक टिकेगा ना, इसका कोई जवाब दे नहीं सकता। तो इससे हम अपने अगले पॉइंट पे अगर बढ़ें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे सीएम पंक के करियर की मैं बात करूँ तो, और वो है उनकी खुद की इमेज। क्योंकि जैसा मैंने बोला, या तो फैंस बहुत पसंद करेंगे या फिर उनको देखना भी पसंद नहीं करते। तो रोहित, यहाँ पे जो इमेज है सीएम पंक की, अगर हम मान के चलें कि वो वापस आ रहे हैं, मैं तो बोलूँगा कि या तो उनका करियर यहाँ से एक अच्छे टोन पे फाइनली ख़त्म हो सकता है कि उनको लोग याद रखेंगे पॉजिटिवली, या फिर पूरे तरीके से ब्रेक होके ऐसे जाएगा कि ही विल बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस की जगह इनफेमस सुपरस्टार, यानी कि गलत रीजंस की वजह से जो बंदा याद रखा जाएगा रेसलिंग में, वो बन सकते हैं सीएम पंक। तो अगर मैं सीएम पंक हूँ, अगर मैं वापस जा रहा हूँ कंपनी में WWE में, सारे ब्रिजेस को फिक्स करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ मैं एज सीएम पंक रोहित वापस WWE में जाके अपनी इमेज के लिए। क्या इस पॉइंट पे मुझे छोड़ देना चाहिए सब, या फिर WWE में जाना चाहिए वापस? ये वही सिचुएशन है कि आपके बैंक में 100 रुपए पड़े हुए हैं, तो आप या तो उन 100 रुपए को 100 रुपए ही रहने दो, या फिर उनको स्टॉक मार्केट में लगा दो, क्योंकि यहाँ से या तो आपके पैसे बढ़ेंगे या फिर आपके पैसे घटेंगे। बस सवाल यही है कि क्या आपका वो डिसीजन उस स्टेक को लेने का सही था या फिर नहीं। तो यहाँ पे वही सीएम पंक वाली सिचुएशन है, क्योंकि इतना तो पता है जो सीएम पंक की अभी इमेज है वो WWE में आने के बाद या तो अच्छी होगी या फिर बेकार हो जाएगी। हम कितनी ही बातें कर लें, अग्रीमेंट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, भाई केस करना ना WWE के लिए कोई बड़ी बात है ना सीएम पंक के लिए। पिछले जमानों से कब से केस फेस चलते आ रहे हैं सीएम पंक के, इवन अभी भी 2-4 चल ही रहे होंगे। और जब हम बात करते हैं सीएम पंक के करियर की, तो आयुष हमको ये बात भी देखनी चाहिए कि अब सीएम पंक ऑलमोस्ट 45 साल के हो चुके हैं जितना मुझे पता है। तो यहाँ से अब हमारे बूढ़े बुजुर्ग तो कहते थे कि यार बड़े होते होते जो अकल है वो भी काफ़ी स्थिर हो जाती है, तो इतने ज़्यादा हम ऐसे डिसीजन नहीं लेते जो हमको बाद में रिग्रेट फील करवाएं। तो मुझे लगता तो नहीं है अब एनवायरनमेंट वैसा रहेगा उनके लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, क्योंकि सीएम पंक को भी कहीं ना कहीं खुद रियलाइज़ हो चुका होगा अब तक। हम भाई उनसे बहुत छोटे हैं, आधी उम्र के, लेकिन फिर भी इतनी सारी चीज़ों को देख के हम इतना तो बोल सकते हैं कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस से इंसान बहुत कुछ सीखता है। और सीएम पंक तो भाई जब इस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका जो माइंड है वो उस तरीके से वर्क करता होगा। तो यहाँ पे ये जैसे आयुष ने बोला, या तो बात बनेगी या फिर बिगड़ेगी, और डेफिनेटली वो वाली सिचुएशन होगी यहाँ पे सीएम पंक के साथ। लेकिन आयुष, ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या WWE के लिए सही डिसीजन है सीएम पंक को लेके आना? बिजनेस रीजंस को अगर रख दे साइड में, क्या सीएम पंक का वापस आना यहाँ पे एक लॉजिक या सेंस बना रहा है कुछ? क्योंकि
सिर्फ बिजनेस चाहिए इस वजह से सीएम पंक को लेके आ जाए, तो कभी कभी वो चीज़ें नहीं फिट बैठती। जैसे गोल्डबर्ग के केस में हमने देखा है कि भाई पता नहीं सऊदी अरब में जाके पैसे वैसे उनको डील भी मिल गई, उस वजह से हुआ। शुरू में जो उनका था ब्रॉक लेसनर के साथ, उसने उसकी वजह से फैंस को काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन हर बार सिर्फ बिजनेस की वजह से वो काम करना मुश्किल में लेके आया था। और बहुत प्राइम एग्जाम्पल है AEW का, सीएम पंक ने के आने की वजह से भले हाइप मिल गई, लेकिन अब कोलिजन की हालत हमको पता है। तो WWE के लिए बैकफायर होने वाली चीज़ हम सीएम पंक के नज़रिए से तो देख रहे हैं, WWE के हिसाब से भी तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्रिएट बहुत ज़्यादा। और ये एक मेजर पॉइंट है, क्योंकि हम हमेशा नॉस्टैल्जिया को जीना चाहते हैं या फिर हम एज अ फैंस चाहते हैं कि वो चीज़ हो जाए, लेकिन एट द एंड ये बिजनेस तो है। तो अगर दोनों पार्टीज़ एक एग्रीमेंट पे आ सकती हैं तो वो बिजनेस एग्रीमेंट बना जो साइन होता है ऑफिशियली, इतने पैसे हम तुम्हें देंगे, तुम हमारे लिए ये करोगे। और वो जानते हैं कि सीएम पंक का भी फ़ायदा हो रहा है भाई, WWE का भी। लेकिन इस डिस्कशन में हम इस पॉइंट को देख ही नहीं रहे हैं। वो तो हम जानते हैं कि भाई सीएम पंक आ रहे हैं तो दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा हो रहा है। अब रोहित यहाँ पे बात करी कि या तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा, या तो इसको इन्वेस्ट कर दो कहीं। आई थिंक कि सीएम पंक को इस पॉइंट पे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, और WWE को भी ये सारी सिचुएशन को एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करने के लिए। और इस वजह से मैं सिर्फ बोलूँगा कि मुझे लगता है कि अगर ये अपने इमोशंस का कंट्रोल रख सकते हैं, अगर सीएम पंक WWE में आके ऐसे डिमांड नहीं करते कि मुझे हर चीज़ पे क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए, या फिर जिन चीज़ों से उनका लेना देना नहीं है वहाँ पे वो उंगली ना करें, तो आई थिंक कि बिल्कुल ये एक सही कॉल है इस पॉइंट पे। क्योंकि जिस तरीके से सीएम पंक की एंड हुआ है AEW में, आई डोंट थिंक कि फिल ब्रुक्स भी ये चाहता है कि ये मेरा करियर इस तरीके से ख़त्म हो। हर कोई भाई यही चाहेगा कि अगर इतनी फेम मिली, इतना कुछ मैंने इतने सालों से किया, तो मेरा एंड पॉइंट जो है वो एक पॉजिटिव पे होना चाहिए, सही तरीके से लोग मुझे याद रखें। तो बिजनेस वाइज तो सेंस बनता है, लेकिन WWE को ये रोहित यहाँ पे मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई एक बंदे को हम ला रहे हैं, हमने एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना रखा है, बैक स्टेज कोई ऐसे सच इशूज़ नहीं है, इतने विंस नहीं है वहाँ पे, कहीं ऐसा ना हो कि इस एक बंदे की वजह से बिजनेस तो बूम हो रहा है, AEW का भी हो रहा था, पर बैक स्टेज बाकी लोग परेशान हो जाए, जिसकी वजह से कंपनीज में इश्यूज आने शुरू हो, फिर इन्फॉर्मेशन लीक हो, फिर वो पब्लिसिटी स्टंट हो, वापस कोर्ट में जाओ भाई, केस करो, लड़ो। क्या लगता है कि जैसे बोला कि इतने साल में लोग मैच्योर होते हैं, ऐसा जैसे 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 हमने अभी देखा था कि भले ही जैसे आयुष ने बोला कि बिजनेस बूम कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम किसी WWE सुपरस्टार को सुनते हैं कि वो बोल रहा है भाई मैं रिंग में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को बहुत फायदा हो रहा है, मेरी मर्चेंडाइज सेल अच्छी हो रही है, लेकिन वो बोलता है बैक स्टेज एनवायरनमेंट उसको पसंद नहीं आ रहा। और यूजुअली ऐसी बातें सुपरस्टार तब नहीं बोलता जब वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होता है। कई बार अगर आप पिछले 20 या 25 साल उठा के देखोगे WWE कंपनी के, तो जो किसी सुपरस्टार के लिए पीक टाइम था, उस टाइम पर उसने ऐसी ऐसी बैक स्टेज स्टोरीज बताई जो सुन के लगता है कि ऐसा एनवायरनमेंट में बंदा काम कैसे कर रहा था। तो ये चीज ना सिर्फ उस बंदे को बल्कि उसके साथ साथ पूरे बैक स्टेज के माहौल को जो है खराब करती है। और अभी रोमन रेंज के बारे में भी हम सुन रहे थे कि WWE इससे पहले कि सीएम पंक को लेके आए, सीएम पंक और रोमन रेंज को जो मामला है वो अपने बीच सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बड़ी क्रेजी स्टोरी मुझे लगी, मुझे नहीं पता कि ये बाहर निकल के कैसे आई, लेकिन इतना जरूर पता था कि अब सीएम पंक को ये जरूर बोला गया कि आ रहे हो कंपनी में तो फिर मामला ऐसे चलेगा, ये नहीं कि सारी चीजें उस तरीके से वर्क करेंगी जैसे वो पहले किया करती थी। कोडी रोड्स के बारे में जैसे हमने अभी बात करी, तो आयुष कोडी रोड्स मैच हारे भी हैं, तो सीएम पंक के साथ ये भी एक इशू मुझे लगता है कि जब तक मैच जीत रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब बात आती है हारने की तो क्या उनको एक नेगेटिव चीज लगेगी। वैसे AEW में ये हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो AEW को एक बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन WWE उनके सामने उनको बिग थिंग नजर आती है और उसके सामने छोटा दिखना उनको पसंद नहीं है। तो कंपैटिबल होना भाई ऐसे बात करते करते लग तो भी मुश्किल सा रहा है, थोड़ा मतलब बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई तुम ना क्या कर रहे हो कि 10 साल पहले तुम्हारा किसी से ब्रेकअप हुआ और 10 साल बाद तुम वापस उसके साथ पैचअप करना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि वो बंदा बहुत अमीर हो चुका है और तुम्हें दिख रहा है कि भाई अगर मैं इसके साथ जुड़ जाऊं तो मेरे भी भाई हो जाएगी सेटिंग, मैं भी अमीर हो जाऊंगा, कोई नहीं हमारी बात कर लेंगे सेटिंग। बट तुम जब उसके साथ पैचअप हुए, उसके बाद तुम गए, पैसा तुम्हारे पास आ गया, तुम्हें खुशी हुई, बट फिर दोबारा ब्रेकअप। तो सीएम पंक नहीं चाहेंगे कि वो हो। एंड आई थिंक रोहित कि ये ना थोड़ा सा मतलब फेयर नहीं है सीएम पंक के लिए कि हम जो भी हुआ उसका ब्लेम सीएम पंक पे डाल के बोलेंगे अब वो WWE में आएंगे तो वैसा होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो WWE छोड़ के गए उससे पहले कितने साल उन्होंने कंपनी को दिए भी। अगर वो हमेशा से वैसे होते, एटीट्यूड होता, बैक स्टेज बेकार होता, तो बहुत पहले भी उनको फायर कराया जा सकता था, क्योंकि गलत एटीट्यूड की वजह से बहुत लोग फायर हुए हैं। मैट रिडल को रिलीज कर दिया भाई लास्ट ईयर तक। कोई सोच रहा था कि मैट रिडल इस कंपनी से कभी जाएंगे, कि उनको इतना भाई सब कुछ दिया जा रहा है, चैंपियनशिप, रैंडी ऑर्टन के साथ टीम बना दी, बट आउट ऑफ नोवेयर ही इज गॉन। तो
अगर सीएम पंक वापस आ रहे हैं, उनका पहली बात एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। एंड आई थिंक एज अ कंपेटिटर, एज अ प्रोफेशनल रेसलर, रोमन रेंस की जहाँ तक बात है, सीएम पंक भी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे कि जब वो छोड़ के गए थे वो रोमन रेंस, और अब वो वापस आ रहे हैं जो अब वो रोमन रेंस है, उसको उन्हें भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा। बिकॉज WWE ने भले पूरा स्टॉक अपना रोमन के अंदर इन्वेस्ट करा, लेकिन रोमन ने सबको गलत प्रूव करा है पिछले 4 सालों में। तो अगर उस चीज़ की रिस्पेक्ट सीएम पंक नहीं कर सकते, या फिर उनको लगता है मैं आके रोमन को हरा दूं पूरी स्टोरी लाइन चेंज करके, तो ऑब्वियसली WWE वो चीज़ नहीं चाहेगी। काफ़ी क्लोजली इसको कॉन्ट्रैक्ट को बनाना पड़ेगा भाई, नहीं तो बाद में कोर्ट में कुछ भी दिखाया जा सकता है कि ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों। एंड आई होप एज अ रेसलिंग फैन कि ये नेगेटिव में एंड ना हो, क्योंकि जब सीएम पंक आएंगे रोहित, तो हम खुशी से इतना पागल हो जाएंगे कि आगे हमें ऐसा लगेगा सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ मस्त होगा, और बैक स्टेज सब खुश हैं कि सीएम पंक आ गए, फिर स्टोरीज आनी शुरू होंगी। लेकिन आई थिंक इस पॉइंट के लिए सब वेट कर रहे हैं कि भाई आ गए, ठीक है मान लो आ गए, पर कैसे, कहाँ, किसके अगेंस्ट, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। हमने बात करी शायद सर्वाइवर सीरीज मोस्ट लाइकली उनकी डेस्टिनेशन बन सकती है, जबकि रॉयल रंबल भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो रोहित, कहाँ पे, किसके सामने सीएम पंक वापस आएंगे, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही बहुत है भाई मेरे लिए। तो मैं बताऊं तो देखो, अभी तक मैंने अपनी यूट्यूब के किसी वीडियो में इस बात को नहीं बोला, एंड आई रिस्पेक्ट यू गाइज जो हमको स्पॉटिफाई पर या फिर पॉडकास्ट में आके सुनते हैं, क्योंकि आप स्पेशली यहाँ पर इन बातों को सुनने के लिए आए हो। तो फर्स्ट टाइम मैं अपनी कोई प्रिडिक्शन दूंगा सीएम पंक के बारे में, और मुझे ऐसे लगता है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब रेसलमेनिया से पहले वापस आ रहे हैं, इसका मतलब रेसलमेनिया के मेन इवेंट में वो जरूर आ रहे हैं। क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि कोडी रोड्स अगर रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया में आ सकता है तो सीएम पंक को वो चीज़ ना मिले, क्योंकि अब सामने देखने के लिए भी एक चीज़ है कि जब उसके साथ हुआ है तो फिर यहाँ पे तो ये चीज़ बनती है। और मैं डिजर्विंग बोलूंगा सीएम पंक को, जैसे आयुष ने बोला कि अब तक उनके बारे में नेगेटिव बातें करी हैं, तो उन्होंने उससे पहले भी बहुत साल दिए हैं, और सीएम पंक की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता चला था डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में, रेसलिंग के बारे में, इवन आज से कुछ साल पहले के जो फैंस हैं जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी देखना छोड़ा सीएम पंक की वजह से, तो वो भी वापस आने का उनका पूरा उस ऑडियंस को दोबारा से वापस अपने प्रोडक्ट की तरफ लेके आने का पूरा सेंस बनता है। और जब मैंने यार तुम्हारी इतनी तारीफ कर दी, तो स्पॉटिफाई पे रेट भी कर दो और फॉलो भी कर दो, ताकि जैसे नया एपिसोड आए तो आपको पता चल जाए। अब बात करते हैं कि जो मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता आयुष क्या सोचता है इसके बारे में, मैंने ना कभी इसके बारे में डिस्कस किया। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अभी जो टीजेस हो रहे हैं सेथ रॉलिंस के केस में वो ज़्यादा हमको दिख रहे हैं। तो सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक, ये मैच मुझे रेसलमेनिया के लिए दिख रहा है, और क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी है सेथ रॉलिंस के पास, और शायद वो उसको कैरी कर सकते हैं रेसलमेनिया तक। हमने इससे पहले असली अखाड़ा का जो पॉडकास्ट वीडियो वाला बनाया था उसमें हमने कुछ और ही बातें बोली थी, लेकिन थिंग्स चेंज हो जाती हैं कुछ सेकंड्स में ही डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो ये मुझे एक पॉसिबल डायरेक्शन लग रही है, और पता नहीं, ये मेरी गट फीलिंग है, मैं कहीं से नहीं कह रहा, मुझे सुनने को मिला है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच रेसलमेनिया 40 में फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और इस पे मैं बात करूंगा कि मेरे दिमाग में भी क्या चल रहा है, क्या सेम है अलग है, लेकिन 3 रीज़न मैं दूंगा यहाँ पे कि कैसे मतलब सीएम पंक के लिए मैं देख रहा हूँ कि ये अच्छी चीज़ हो सकती है, कहाँ वो फिट हो सकते हैं। पहली बार जब सीएम पंक गए थे तो रेसलमेनिया 1 नाइट थी, अब रेसलमेनिया 2 नाइट इवेंट होता है, और सीएम पंक को मेन इवेंट देना डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए उतना ही आसान है। वो अगर एक नाइट पे सीएम पंक को मेन इवेंट में रख रहे हैं तो सीएम पंक का भी सपना पूरा हो गया रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का, और उनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा और किसी बड़े मैच पे, भले ही वो नाइट 1 का मेन इवेंट हो, आई डोंट केयर। तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा रीज़न ये है कि विंस मैकमैन वहाँ पे नहीं है, तो ज़बरदस्ती सिर्फ सीएम पंक, क्योंकि उनको पसंद नहीं है, वो किलसाने के लिए सीएम पंक को उससे बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर वर्थ दिख रही है, वैल्यू दिख रही है, हम जानते हैं ट्रिपल एच वो डिसीजन लेंगे, बिजनेस के लिए लेंगे। एक मेरे बीच में सवाल है, डू यू रियली थिंक कि विंस मैकमैन ने ऐसे चीज़ें करी हैं कि सीएम पंक को सताने के लिए या फिर तड़पाने के लिए ऐसे काम करो जो कि उसको पसंद ना आए और वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, परेशान हो जाए? डू यू रियली थिंक जो हमने चीज़ें सुनी है ऐसा हुआ होगा? इस बात को मैं एक्चुअली बोलूँगा कि हाँ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये सिर्फ सीएम पंक के साथ नहीं और बहुत सारे सुपरस्टार्स ने बात मेंशन करी है कि कोई भी XYZ अगर तुम्हारी बात नहीं बनी विंस से, तो उसका बदला वो ऐसे डायरेक्टली तुमसे उस कॉन्वर्सेशन में ना लेके कभी स्टोर लाइन में ले लिया, कभी तुम्हें कोई बुकिंग नहीं दी, टीवी से हटा दिया, उस वे में लेंगे कि ऐसा ना लगे कि ये डायरेक्ट विंस तुमसे बदला ले रहा है, पर यू नो हु इज मेकिंग द डिसीजंस। एंड आई होप कि इस पॉइंट पे विंस मैकमैन पे इतना कंट्रोल सच में ना हो कि वो मेक और ब्रेक कर सकें डिसीजन को, क्योंकि कौन नहीं चाहता भाई अगर सीएम पंक वापस आए तो नाइट 1 रेसलमेनिया में मेन इवेंट पे ना हो। एंड आई डोंट थिंक कि अगर उनको इतना भी नहीं दिया जाता तो वो वापस आएंगे भी। वो पहली चीज़ें बोलेंगे कि भाई 2 नाइट की रेसलमेनिया, 1 नाइट तो मैं मेन इवेंट करूंगा ही करूंगा। तो 2 रीज़न तो ये हो गए। और तीसरा जो रीज़न है वो आई थिंक रोहित ने ना मेरे मतलब
बिल्कुल मुंह से ऐसा लग रहा है सब छीन लिया जो मैं बोलने वाला था, तो ऐसा लगेगा मैं कॉपी कर रहा हूँ। लेकिन जो तीसरा बड़ा रीज़न है वो ये कि 2 शोज़ हैं, 2 वर्ल्ड चैंपियंस हैं, अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं है। तो सीएम पंक और रोमन रेंस को अलग रखने का बेस्ट तरीका क्या है कि इनको अलग ब्रांड पे डाल दो। अगर रोमन रेंस स्मैकडाउन पे है तो भाई सीएम पंक को रॉ पे डाल दो ना, काम खत्म। ना दोनों आमने सामने आएंगे, ना दोनों एक फ्यूड में आएंगे, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, रोमन का सब कुछ चल रहा है। और रॉ पे कौन है? सेथ रॉलिंस। और सिर्फ इसी वजह से मुझे लगता है कि WWE ना तो रॉलिंस को जल्दी से टाइटल हरवाने वाली है, आई थिंक इसी वजह से डेमियन प्रीस्ट का कैश इन फेलियर भी हो सकता है। और इसी वजह से आई थिंक कि हमने भी जब ये प्रिडिक्ट किया था वीडियो पॉडकास्ट में कि सेथ रेसलमेनिया तक चैंपियन रहने चाहिए, तो भाई उसका कुछ रीज़न, हम सीएम पंक नहीं था, लेकिन हम जानते हैं कि मंडे नाइट रॉ को ज़रूरत है उस चीज़ की। तो सीएम पंक वर्सेस, मेरे को ना रोहित में ऐसा लग रहा है कि अगर सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक आमने सामने आ गए सेथ रॉलिंस के, जो वैल्यू है ना वर्ल्ड चैंपियनशिप की, वो वापस 2014 में चली जाएगी भाई, जब एक चैंपियन था और वही चैंपियन था। आई थिंक रोमन रेंस जो कर रहे हैं अपने एंड पे उसको कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भी इस लेवल का कंपटीशन आ जाए मंडे नाइट रॉ से, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस आई थिंक इज $1 मिलियन फ्यूड। और चाहे हम कोडी वर्सेस सेथ बोलें और कोई भी सेथ का मैच लें एज ए चैंपियन, कुछ इसके आसपास भी नहीं आएगा। और व्हेन सीएम पंक वॉक्स आउट रेसलमेनिया में सेथ के सामने, मेन इवेंट में वो चैंपियनशिप है और सीएम पंक टाइटल फाइनली जीतते हैं और रेसलमेनिया के मेन इवेंट में चैंपियनशिप को कैप्चर करते हैं, क्या है रोहित इससे बेटर कुछ जो WWE ऑफर कर सके? मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि ये जो हमने बोला सेथ वाली चीज़, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रोमन और सीएम पंक को क्यों करना है भाई कंबाइन, कोई लॉजिक भी नहीं बनता स्टोरी लाइन हिसाब से। रॉक कोडी सब कुछ है वहाँ पे, तो क्या ये बेस्ट ऑप्शन यही नहीं है सेथ वाला? अभी ऐसा लगता है कि सीएम पंक के वापस आने से वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स होने वाली हैं, चाहे वो रिटर्न की बात हो या फिर वो बात हो रेसलमेनिया की। हम ये भी कह सकते हैं आयुष बहुत इजीली कि अगर सीएम पंक सेथ रॉलिंस नाइट 1 और रोमन रेंस वर्सेस द रॉक अगर मैच होता है रेसलमेनिया 40 में, तो ये WWE की शायद अभी पेपर के ऊपर कह सकता हूँ सबसे बढ़िया रेसलमेनिया हो जाएगी इजीली। और WWE मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ हवा में इस बात को कि 100% WWE की मोस्ट प्रॉफिटेबल हाईएस्ट ग्रोसिंग इवेंट बन जाएगा ये, जो उन्होंने अब तक किया है, क्योंकि 2 नाइट का है और ऊपर से इतनी सारी अटेंडेंस भी होगी फिलाडेल्फिया में, सब कुछ जो है उसी ट्रैक पे चल रहा है। अब जहाँ तक बात है ये सारी चीज़ों के बोलने की या फिर होने की, तो ये सब सोचते सोचते मेरे सामने अभी मेरे को अपनी स्क्रीन पर ही वो पता नहीं सब कुछ इमेजिन हो गया, जबकि स्क्रीन मेरी पूरी ब्लैंक है कि रोमन और रॉक या फिर रोमन या कोडी और सेथ रॉलिंस और सीएम पंक। तो ये तो यार चिल्स दे रहा है मेरे को अभी से बोलने में। मतलब मैं इमेजिन अगर इसको करूं तो मेरे को होते हुए दिख रहा है सही में, क्योंकि ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हवा में बात बोली जा रही है। बहुत सारे लोगों को शायद सुन के ऐसे लग रहा होगा कि यार अभी तो सीएम पंक आया भी नहीं है और अभी से ऐसी बातें हो रही हैं, बट जो इंटरनल फील है वो यहाँ पे यही दे रहा है। और मैं आयुष ये भी पूछना चाहूँगा कि जस्ट इमेजिन सीएम पंक आया लेकिन वो हार गए रेसलमेनिया में। आई थिंक कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट देन सीएम पंक हैज़ टू बी, मतलब बहुत उनको मैच्योर होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि ऐसा हो। लेकिन कितना ही चांस है? आई थिंक 0% चांस है। मैं 0.1% भी नहीं बोलूँगा कि अगर वो आते हैं तो हारेंगे। मतलब फिर लॉजिक क्या है? बिकॉज पूरी दुनिया उनको एज ए चैम्पियन देखना चाहेगी। सेथ रॉलिंस काफ़ी टाइम से चैम्पियन रह चुके होंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट सारा ये आता है, जो कि अपने आप में एक रोहित पॉडकास्ट बनेगा, अभी बन जाएगा, क्योंकि इतना कुछ है बात करने के लिए। बूम, एवरीथिंग इज़ बूमिंग। कि फिर रॉयल रंबल में होगा क्या भाई? रॉयल रंबल जीतेगा कौन? कौन जाएगा नाइट 1 में, कौन जाएगा नाइट 2 में? रोमन के अगेंस्ट होगा, सेथ के अगेंस्ट होगा, गुंथर हमने बोला था जीतेंगे रॉयल रंबल, क्या वो प्लान स्क्रैप करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ सीएम पंक? आई डोंट नो। क्या डेमियन प्रीस्ट का क्या? तो मतलब ये जो पूरा क्लाउड बन रहा है ना ओवर मंडे नाइट रॉ, जो चैंपियनशिप के साथ क्या हो सकता है पॉसिबली सीएम पंक के घुसने से, पूरे मंडे नाइट रॉ की भाई तकदीर बदल जाएगी। सिर्फ इनिशियली नहीं कि जब तक वो चैंपियन नहीं बनते, उसके बाद भी कितने सारे अलग अलग मैचेस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ उसको टाइटल को लेके जा सकते हैं। पंक वर्सेस गुंथर, प्रीस्ट, केविन ओवेंस, ये सारे लोग जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। सीएम पंक के अगेंस्ट जाके चैंपियनशिप के लड़ें, पूरा 1 साल ऐसे बुक कर सकते हैं बैठे बैठे और पता भी नहीं लगेगा भाई क्या मज़ा आ गया।
अभी यार देखो ऑलरेडी आयुष हमने बहुत मसाला इस एपिसोड में दे दिया, और ये एपिसोड शूट करने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले लगता है आयुष को ज्यादा ही जोश में भी था, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम उसने इंट्रो किया, लेकिन आउट्रो मैं ही करूंगा। क्या रॉयल रंबल जीतेंगे सीएम पंक, वो सब कुछ डिस्कस होगा आगे। बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं, बहुत कंसिस्टेंट आने वाले हैं, वो बोलने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा होगा। तो भाई जहां पर भी सुन रहे हो, फॉलो, रेट, सब कुछ कर लो। ऑलरेडी हमारी रैंकिंग हो चुकी है स्पॉटिफाई में, तो उसके लिए भाई बहुत बहुत थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। बिगर थिंग्स प्लान कर रहे हैं, उसके लिए आपको भाई बने रहना पड़ेगा हमारी सारी अपडेट्स के लिए। और फिर यही बोलना चाहूंगा, अगले एपिसोड बहुत जल्दी आएंगे, फॉलो, रेट, सब कुछ करके रख लेना, और हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।